अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद तैयब। आज मुझे ज्वाइन किया है द वेल नाउन फेस ऑफ बहरिया टाउन राना अदनान मुदस्सिर साहब ने। डिस्कस हम करना चाह रहे हैं कुछ करंट यानी कंडीशंस मार्केट में, क्या टॉप ट्रेंड है, कुछ यानी आप कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, या कुछ हम स्प्लिट करेंगे इसको 2 पोर्शंस में और एंड में हम थोड़ा सा इसके कमर्शियल में आएंगे इंशाल्लाह। तो नान भाई, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा क्या टॉप ट्रेंड है, क्या ट्रेंडिंग पर है आजकल बहरिया में? देखिए, ट्रेंडिंग अगर देखें तो सबसे पहले तो अपार्टमेंट की बुकिंग्स चल रही हैं तैयब भाई। ठीक है, अपार्टमेंट की बुकिंग में मतलब टॉप ऑफ द लाइन ये पैरागॉन के अपार्टमेंट चल रहे हैं, प्राइवेट बिल्डर्स के चल रहे हैं, लोकेशन के हिसाब से कहीं कोई तफरीक नहीं, और डेस्कोन वाले भी चल रहे हैं। तो अपार्टमेंट्स की बुकिंग अगर आप देखें ओवरऑल इस वक्त सबसे ज़्यादा कस्टमर की टॉप प्रायोरिटी पे ये चीज़ है, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर्स हैं। मैं ख़ुद भी वैसे जब वीडियोस देता हूँ या रिकमेंड कर रहा हूँ तो उसमें अपार्टमेंट्स वगैरह को मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, या बिल्ड प्रॉपर्टी ओवरऑल मैं ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। बिल्ड प्रॉपर्टी तो ये भी डिस्कस करने की वजह क्या है कि इसमें एक तो जब कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ये कहीं लॉक नहीं हो रही, और आइंदा आने वाले टाइम में कहाँ जाएगी, डॉलर प्राइस कहाँ जा रही है, और इसके अलावा मतलब जब रेट हमारी लिमिट में नहीं है तो इस केस में कम से कम आप एक डिफ़ाइन कर लेते हैं चीज़ कि मुझे अपार्टमेंट 90 लाख का मिल रहा है, 80 लाख का मिल रहा है, या 1 करोड़ का मिल रहा है, तो उसमें आपने डाउन पेमेंट देनी है और रेस्ट ऑफ अमाउंट यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट। आप स्मॉल चंक्स में पे करते चले जाएँ और आपकी एंड ऑफ द डे एक प्रॉपर्टी बन जाती है। जी राम भाई, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि प्लॉट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म से नाज़रीन देखते रहते हैं कि हम रेजिडेंशियल के वाले से एंड यूज़र को गाइड करते रहते हैं। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जो कि अपनी इनकम है या अपनी सेविंग्स है उसको रोल आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? कौन से ऐसे प्रेजेंट हैं या आप देखते हैं मुस्तकबिल करीब में 1 महीने या 2 महीने या ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद वो अपनी यानी इनकम है वो रोल आउट करके अच्छा अर्न कर सकते हैं उसमें? देखिए, उसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। अगर मतलब स्मॉल सर्कुलेशन में रखना चाहते हैं, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ROI आप देखें, तो वो आप प्लॉट परचेज़ करें, बेच दें, प्लॉट परचेज़ करें, बेच दें, कोई विला परचेज़ करें, अपार्टमेंट परचेज़ करें, यानी जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लेते रहें, आगे देते रहें, वो इस तरह से होगा। अगर थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ चलें तो फिर मैं आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की तरफ ले आऊँगा। कमर्शियल प्लॉट्स में हमारे पास 125, 133 गज से लेके हमारे पास 266 गज, 500, 1000 गज और 2000 गज के मुख्तलिफ साइज़ हैं। इसके अंदर अब ये तो है कमर्शियल प्लॉट्स। कमर्शियल प्लॉट्स की अगर सेल परचेज़ करें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ इससे और ज़्यादा स्मार्ट वे ये होगा कि आप उसको कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके आएँ, एज ए प्रोजेक्ट आप एक शक्ल दे के उसको सेल करें, और ये तकरीबन 1 से 2 साल का आपका प्रोसेस होगा जिसमें आपके अपार्टमेंट सेल भी हो जाएंगे। आप अपना प्रोजेक्ट करके आप आराम से उससे अच्छा खासा ROI अर्न कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई हुई है, ये हमारे नाज़रीन कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे ले सकते हैं PDF फाइल, कि फॉर एग्जांपल कि अगर 266 गज का प्लॉट है, 125 का है या 500 गज का है, आपकी प्राइस प्लॉट की क्या है वो हमने स्क्वायर फीट में भी निकाल ली है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसकी जो आ रही है वो पर स्क्वायर फीट क्या है, और ओवरऑल पूरी बिल्डिंग कंप्लीट होने में जिसमें अच्छी लिफ्ट्स लगें, अच्छा ग्लास एल्युमिनियम का काम हो, वुड वर्क, टाइल जॉब, यानी फिनिशिंग की जॉब जिसमें कंप्लीट है, उसमें कॉस्ट एग्जैक्टली कितनी आ रही है। तो ये सारी फिजिबिलिटीज़ हमने बनाई है, और फिर ROI अगर प्रॉफिट को हम एक्सपेक्टेशन में हमने लिखा है एस्टिमेटेड, कि ये आप इतने साइज़ की अगर प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, उसको बिल्ड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना इसके अंदर। तो वो सारी फिजिबिलिटीज़ हमने बनाई हुई हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है मेरा ख्याल है कि इन केस ऑफ कि आप प्लॉट्स लें और प्लॉट्स को फिर शॉर्ट टर्म में बेचें। अगर देखें आपको 2-3 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट हो भी रहा है तो बहुत सारे पैसे आपके ट्रांसफ़र फ़ी की मद में, टैक्स की मद में चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर तो ये प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की तरफ आते हैं तो इसमें हर चीज़ आप अपने हाथ से कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे आपने अच्छे पैसे कमाने हैं। तो ये ज़्यादा पेशेंस के साथ चलने वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस ये मैं कह रहा हूँ कि 2 साल का, 1.5 साल का या 1 साल का कम से कम है। जी अच्छा, मैं आपकी बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ एक क्वेश्चन की फॉर्म में। यहाँ पर कमर्शियल में मिडवे A है, B है या जिना है, या जैसे एक फेज़ 3 लॉन्च किया है मिडवे का, तो आप क्या समझते हैं वहाँ यानी कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा यानी कि कम बजट में आएगा या विद इन द रेंज आएगा? प्लॉट आएगा, या जहाँ पर आप जैसे आप मुझे बता रहे थे
कि आपने फिजिबिलिटी रेडी तैयार की है, जी, तो जी। किसके हवाले से है, जिना के हवाले से या मिडवे ही? देखिए हमने सारी फिजिबिलिटीज़ वैसे तो ठीक है। तैयार की हुई हैं हमारी टीम ने, लेकिन मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मिडवे कमर्शियल अभी मेन कमर्शियल हब है जी मिडवे कमर्शियल के जो खास प्लॉट हैं वो 125 गज के प्लॉट हैं। जी अब 125 ए और बी दो कैटेगरीज हैं इसके अंदर। बी ज़्यादा प्रोमिनेंट या ज़्यादा समय अहमियत का हामिल है कि वहाँ मस्जिद पार्क और वो राउंड शेप में बना हुआ है, तो कस्टमर्स का या इंट्रैक्शन वहाँ बिल्डिंग्स का आपस में इंट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है, तो कस्टमर इंगेज रहता है जब पूरे मिडवे बी में जाके हम विज़िट करते हैं। ए साइड भी इसी तरह है, लेकिन वहाँ पे प्राइस थोड़ी सी कम है कंपैरेटिवली, और प्लॉट अगर आप लेने जाते हैं तो मेरा ख्याल है 4.5 करोड़ से लेके 6 करोड़ 6.5 करोड़ तक की कीमत पे आपको प्लॉट मिल जाता है। खैर इसमें लेकिन याद रखिएगा कि कमर्शियल हब है, यहाँ अपार्टमेंट्स कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन नहीं है, ये मिडवे जी में। मिडवे में। अब इसके सामने लिबर्टी कमर्शियल आ जाता है 266 गज, और फिर वंस अगेन 133 गज के अली ब्लॉक के लूप रोड पे जो सराउंडिंग में प्लॉट्स आए हैं उसे अली ब्लॉक कमर्शियल कह रहे हैं। अली ब्लॉक कमर्शियल मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है, वो छोटे साइज़ का प्लॉट है, आप उसको मतलब अभी 1 शॉट पेमेंट करके वो प्लॉट हासिल करें, उसके ऊपर अपार्टमेंट बनाने की परमिशन है। अली ब्लॉक ऑलमोस्ट वैसे ही फेवरेट है। अब अली ब्लॉक में घरों की कीमतें कहाँ चल रही हैं, ओवरऑल सारी चीज़ें मतलब महंगी हो गई। अब इसमें जो एक चीज़ है, ये 266 गज का प्लॉट है, ये लिबर्टी कमर्शियल 1, 2 और 3 ये इस तरह से लॉन्च हुए हैं, जो प्रीसेंट 11A में, प्रीसेंट 10A में और प्रीसेंट ये 8 में, ये इन जगहों पे ऑलरेडी ये लॉन्च हो चुके हैं। तो यहाँ कीमतें भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं, तो यहाँ अगर प्लॉट परचेज़ किया जाए और इसके ऊपर प्रोजेक्ट किया जाए, मेरी नज़र में ये ज़्यादा बेहतर है। जान भाई एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, जैसे कि हम वक्तन फ़वक्तन अपने नाजरीन के साथ शेयर करते रहते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स जी जी और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, यानी हर प्रोजेक्ट नहीं, स्पेसिफिक जिसके साथ पीपीएल काम करती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि महीने 2 महीने या ऑलमोस्ट 4 से 6 महीने के बाद हमें कहते हैं कि जो आपने प्रॉपर्टी लेके दी थी उसको सेल आउट करें। देखिए तो उसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, इसमें तो ये भाई मैं ये कहता हूँ कि जब किसी ख़ास प्रोजेक्ट में बुकिंग लेने के लिए जा रहा है तो पीपीएल कभी आपको ये नहीं कहता कि मैं 2-4 माह में आपको यहाँ से एग्जिट करवा दूंगा और आप डबल शाह बन जाएंगे। तो अगर कोई पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल हमारे प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा क्लेम कर रहा है, हमारा कोई भी एजेंट, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट ना करें, मैं ओपनली कह रहा हूँ, आपको इन चीज़ों को वेरीफाई करना चाहिए। और इसके अलावा अगर अदर दिन पीपीएल मार्केट में भी कोई ऐसा कहता है तो मेरा ख्याल है आपको कहीं सोचना चाहिए कि कोई अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब एक स्क्रैच से एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है तो आप तो ये भाई इस चीज़ को सोचें कि वो आज शुरू हो रहा है, इसको कम से कम ग्रे स्ट्रक्चर तक आते हुए, यानी ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग तमीर करते हुए हमें 1 साल लग जाता है, फिनिशिंग पे फिर 1 साल से 1.5 साल 2 साल भी लगते हैं। फिर फिनिशिंग की जॉब एक छोटी जॉब नहीं है, अच्छा खासा टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो जब वो टाइम टेकिंग है तो फिर आज जब फ्रेश प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहे हैं तो इसी के मुकाबले में 4-6 माह के अंदर अंदर तो बिल्डिंग ना बनेगी ना उसकी रीसेल हम इतनी अच्छी कर सकते हैं। अब क्योंकि और अब देयर आर सो मेनी ऑप्शंस के और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं, तो नए प्रोजेक्ट में हम बुकिंग करवाएंगे या ये वाला 4-6 महीने बाद सेल करेंगे दोबारा, क्योंकि ये वाला सेल उस सिचुएशन में जाके होगा या उस टाइम फ्रेम में होगा जब ये 1 साल 1.5 साल 2 साल गुजर चुके होंगे, तो वो आपके हक में बेहतर होगा। तो ये ज़्यादा मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस सूरत में आपको आराम से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा, सेल भी होगा, अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। आज फॉर एग्जांपल जिन लोगों को हमने 2 साल 3 साल पहले बुकिंग करवाई है, आज वो बिल्डिंग्स अगर किसी न किसी स्टेज पर चली गई हैं, आज हम उसकी रीसेल करें आराम से हो रही है, ठीक है, स्क्वायर फुट प्राइस बढ़ गया है, अब तो कस्टमर को प्रॉफिट भी जा रहा है। हमने तो फाइल्स वगैरह भी मर्ज की थी, तो ये अच्छा है कि मतलब इतना टाइम कम से कम लेना है आपने। मैं कस्टमर्स को भी हमेशा ये कहता हूँ कि टाइम टेकिंग है और टाइम के अकॉर्डिंगली ही आप डिसाइड किया करें। जी अदनान भाई, एक सवाल जी और उसी में आपका जवाब मैं थोड़ा सा आपका जी, मदद जी, करना जी, चाहूँगा। पीपीएल सबसे पहले कुछ एक सीधा प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ आप डील करते हैं, तो हर किसी के साथ क्यों नहीं करते, एक पहला सवाल है। और दूसरा ये है, अगर कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है रिसेंटली जो कि लॉन्च हुआ है और हॉटिंग मार्केट है? ठीक है, अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हम लोग पीपीएल के प्लेटफॉर्म से जिन प्रोजेक्ट के जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव में कुछ चीज़ों को क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें। अगर हमारे कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस हम पे है, वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हमें भी उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं ऑनरशिप डॉक्यूमेंट लूँ,
ठीक है। वो चेक करूँ, उसको बहरिया टाउन के रिकॉर्ड से हम लोग वेरीफाई करें और इन चीज़ों को देख के फिर हम कोई चीज़ डिसाइड करें कि हमने किस तरफ इस चीज़ को लेके चलना है। और फिर फाइल वर्क जो होती है, फाइल की नेचर कैसी है, उसमें अकाउंट स्टेटमेंट, बुकिंग फॉर्म या कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं। और फिर उन लोगों की क्रेडिबिलिटी भी हमने चेक करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे। आपने कहा कि हर किसी का प्रोजेक्ट आप क्यों नहीं करते, देखिए एक तो हर किसी की लिमिटेशंस होती हैं। हम भी अगर बहरिया टाउन के अंदर 100 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो वो 100 ज़रूरी नहीं है कि वो PPL की किस्मत में लिखा हुआ है, ठीक है। हमें खुद भी कुछ चीज़ों को डिसाइड करना है और कुछ लोग खुद भी तो मार्केटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं ना, तो वो हर चीज़ ज़रूरी नहीं है PPL के ज़रिए ही हो। लेकिन हमें अपनी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखने के लिए चीदा वो प्रोजेक्ट सिर्फ लेने हैं, उनका इंतखाब करना है जिनका हिस्टोरिकली हमें कुछ बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, जो प्रोफेशनली चीज़ों को बेहतर लेके चल रहे हैं। और उन चीज़ों को, उन लोगों को एडमायर करते हुए फिर मुझे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है, मैं तो फिर रिकमेंड भी करूँगा, फिर उनके साथ काम भी है और यही चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव रोल प्ले करती है, ठीक है। तो मैं तो इस तरह से सोचता हूँ कि अगर कोई भी कस्टमर, अब समटाइम ये भी होता है, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट का ऑनर बैठा हुआ है, आप उससे पूछते हैं जी प्लॉट आपके नाम पे, वो इस चीज़ को माइंड कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि आप ये चीज़ देखें कि ठीक है, आप बहुत ही कोई महान हस्ती होंगे, लेकिन जिसने पैसे लगाने हैं भाई, उसका ये हक बनता है आप अगले को आप आंसर करें, ठीक है। आपका, हमारा सेल्स एजेंट जिस तरह आंसर कर रहा होता है वो हमें पता है, हम हर किसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। तो जब हम इन डॉक्यूमेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होंगे तो हम प्रॉपर आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आए बाएँ शाएँ करना पड़ेगा। कस्टमर भी अंडरस्टैंड करता है कि ये हवा में बातें कर रहे हैं, तो पता नहीं इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, जो आगे लोग कर रहे हैं उनकी तो फिर क्या ही होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर हमने कहीं ना कहीं प्लान करनी होती हैं जी। प्रोजेक्ट, रीसेंट प्रोजेक्ट, हाँ, रीसेंट प्रोजेक्ट के लिए मासूमा रेजिडेंसी के नाम से भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने जो लिया है, मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है। इसकी अट्रैक्शन ये है कि मेन गेट के ऊपर नाज़रीन तौहीद स्क्वायर जो बना हुआ है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, वेस्ट ओपन है ये सारी की सारी बिल्डिंग, और इसके जो टेरेस हैं, बालकनी है, ये वेस्ट ओपन होगी सारी। इसमें फ्रंट पे एक फ्लोर के ऊपर कम से कम 7 या 8 अपार्टमेंट दिए गए हैं, जिसमें 3 बेड और 2 बेड का साइज़ है जी। और इसमें ख़ास बात ये भी है कि इसके बिल्कुल बैक साइड पे ये बहरिया टाउन का जो मेंटेनेंस ऑफिस है वो दिया गया, अबुल कासिम मॉल रेजिडेंसी के करीब है। वहाँ से यानी प्लॉट जो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर दिया हुआ है ना, ए साइड पे, वहाँ से तो अगर आप काउंट करें तो मेरा 15, 16, 17 नंबर प्लॉट तक मैक्सिमम जाता है, वॉकिंग डिस्टेंस है ये, ठीक है। ये कोई दूर दराज भी नहीं है। फिर यहाँ पे बहरिया टाउन का फेस है, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से इंशाल्लाह होंगी और लोग विश करेंगे फ्यूचर में कि इस एवेन्यू के ऊपर हमें ये व्यू मिले, ये एक अच्छी सीनरी मिले जो लाइफ टाइम इंशाल्लाह इसी तरह मतलब वेल मेंटेन्ड होगी। तो ओवरऑल प्राइस भी अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी है, बिल्डर्स भी अच्छे हैं। हमने ज़ुराको स्टेट एंड बिल्डर्स और स्टेट वर्ल्ड का नाम लिया हुआ है। हमने इसमें अपनी इन्वेंट्री फिक्स किया, हम अपनी इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें खैर मायने रखती हैं कि आप किन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है, उसका फ़ाइल कैसी होगी, ये चीज़ें किस तरह से चलेंगी। तो लिहाजा ये चीज़ अहम है। अभी मासूमा रेजिडेंसी के इस प्रोजेक्ट को मैं तो रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह अच्छी सेल इस टाइम आ रही है, फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा है। बल्कि सर वो अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारे वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्लेम करते हैं कि हम जनाब फेसिंग है। जब इस टाइप की बिल्डिंग्स बनेंगी वो जनाब फेसिंग नहीं रहेंगी। बिल्कुल, वो तो देखिए इसके पीछे छुप जाएंगे ना। बिल्कुल, हाँ, तो वो फिर मेरा ख्याल है सर्विस रोड पे हैं शायद, या दाएं बाएं इस तरह से कोई लोकेशन आती है। लेकिन ये ओवरऑल लोकेशन वाइज काफ़ी ज़बरदस्त है। मेन गेट से जिस तरह मैंने बताया कि सुपर हाईवे से ही समझ लें वॉकिंग डिस्टेंस आपको मिल रहा है जी। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। तो व्यूवर्स, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप बाइंग, सेलिंग या आपकी कोई भी क्यूरी हो रेलिवेंट बहरिया टाउन, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।